आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि में हम शिवरात्रि में बैठा है। वायु में हम अपना शरीर है और उसके उपाधियां अलग अनुकार उसकी आई। ये सब वायु में है और वायु में हम उसकी चालना कर सकते हैं, उसका प्रतिबिंब पा सकते हैं। इसी तरह जो कुछ अंतरिक्ष में बनाया गया है वो सब कुछ हम जान सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार इस पृथ्वी में जो कुछ तत्व है और इस पृथ्वी में जो कुछ उपलता है सबको हम अपने उपयोग में ला सकते। इसका सारा हम अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन ये सब बाह्य का आवरण है। जो हम अंतर तत्व हैं वो हम आत्मा जो बाह्य में है वो सब दुष्कर, जो जन्मेगा वो मरेगा, जो निर्माण होगा उसका विनाश हो सकता है। इनको जो अंतरतम में हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारा शिव है, जो सदाशिव का प्रतिबिंब है, वो अविनाशी है। किसी चीज में कोई पड़ता है उस शिव को प्राप्त करते हैं या उस शिव के प्रकाश में आलोकित होते हैं। हम भी संन्यास्त हो गया। बाह्य में सब आवरण है, वो जहाँ के तहाँ रहती है, लेकिन अंतरतम में जो आत्मा अचल अटूट अविनाशी है वो हमेशा के लिए अपने स्थान पे प्रकाशित होते रहता है। तब हमारा जीवन साक्षात्कार एक दिव्य एक भव्य एक पवित्र जीवन बन जाए। इसीलिए मनुष्य के लिए आत्म साक्षात्कार पाना अत्यंत है। उसके बगैर उसमें संतुलन नहीं आ सकता, उसमें सच्ची सामूहिकता नहीं आ सकती, उसमें सच्चा प्रेम नहीं आ सकता और सबसे अधिक उसमें सत्य ही जाना नहीं जाता। तो सारा ज्ञान से शुद्ध ज्ञान कहा जाता है, से विद्या कहा जाता है, वो इस आत्मा के ही प्रकाश में ज्ञान करता है। जब मनुष्य इस आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो जाता है तो उसका देखना भी निरंतर है, वो देखना ना करता है। कोई चीज वो देखते वक्त उसमें कोई उसकी प्रतिक्रिया
देखता है और देखने से ही पूरा ज्ञान हो जाता है उस चीज का। तो मनुष्य हमेशा जब आत्म साक्षात्कार से ज्ञान नहीं होता तो वो एक तरह से अपने ही बारे में सोचता है। वो यही सोचता है कि मैं आज क्या खाना खाऊंगा या किसके यहाँ बड़ा अच्छा खाना मिला था, आज कौन से खाने का इंतजाम करेगा। नहीं तो फिर वो ये सोचता है कि आज कहाँ मुझे जाना चाहिए, कौन सी जगह मेरा मन होगा, कौन सी जगह मुझे लोग मानेंगे, कौन सी सभा में मैं जाकर चलूंगा। तीसरा सोचेगा कि मैं कौन सा कार्य करूं जिसके कारण मैं बहुत रुपया इकट्ठा करूं, बहुत मेरे पास पैसा आ जाए, संसार की सारी संपत्ति में पालूं और सारी दुनिया को मैं ठीक करूं। चौथा सोच सकता है मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को क्या करना चाहिए और मेरे रिश्तेदार हैं उनके क्या करना चाहिए। इस प्रकार के सारे जो कुछ विचार है ये अपने में रखते अपने में रखते कि उसमें मेरा कैसा, मैं कहा मेरा उसमें कौन सा विशेष लाभ हो रहा है, मैं आज कौन से कपड़े पहनूंगा, आज मैं किसको किस तरह से प्रभावित करूंगा, मैं आज कौन सी बात कहूंगा जिससे सब लोग इसको अचंभा में पड़ जाए, मैं कौन सी ऐसी कोई तरकीब दिखाऊंगा जिससे लोग सोचे कि वाह क्या ही आदमी है, इतना बढ़िया, इतना होशियार, इतना चमत्कार। दूसरा है वो अपने को बहुत नम्रतापूर्वक सबके सामने बार बार के नमस्कार करेगा, ये दिखाने के लिए मैं बड़ा नम्र हूँ और मैं सबसे बड़ा आदर से रहता हूँ, मैं बहुत सारा सदबुद्धि से रहता हूँ। कोई तीसरा कहेगा कि मैं मानव जात के बारे में याद करूँगा, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा, उससे मैं अपने बुद्धि को बड़ा प्रकट करूँगा, मैं बुद्धि से बहुत अपने को ऐसा विशेष रूप से प्रकाशित करूंगा कि लोग सोचेंगे कितना बड़ा लेखक है, कितना बड़ा वक्ता है, कितना बड़ा बोलने वाला है। फिर इसी प्रकार कोई अपने संगीत के बारे में सोचता है तो कोई अपने कला के बारे में सोचता है, हर चीज में आदमी इसमें अपने बारे में सोचता है। ये मेरी प्रगति कैसी होगी उसे मैं और बहुत से समाज कार्य भी करते हैं। जैसे कोई आदमी का टूटा है तो उसको जो बचाने के लिए कोई आदमी टूटा है तो वो भी यही सोच के कि उसके अंदर जो कुछ मैं है वो उस आदमी में है, इसलिए वो उसको बचा, उसको सहन नहीं होता कि आदमी बुरा से बचाए और उससे भी ऊंचे कार्य कुछ करता है, जगह देश के लिए बहुत प्यार करता है, उसके लिए मेरा देश है, मेरे देश की ओर सुख होना चाहिए। इस तरह से उसमें भव्य कार्य करती है, उसमें महान कार्य करती है। फिर कोई सोचता है कि मेरी जो कला है वो ऐसी फैलनी चाहिए, विश्व में हमारे देश की कला है। इस तरह से मनुष्य थोड़ा थोड़ा सा अपने को सामूहिकता में उल्टे देकर खुश होता है, पर उस सब अपेक्षित होता है कि उसे विजय मिले, उसका यशगान वो उसकी वाहवाह करे, यह अपेक्षित है। इसलिए वो सुख और दुख के चक्कर यह अपेक्षित रहता है कि उसका नाम सब कुछ छपे, उसको बहुत माने और उसकी बड़ी मान्यता और कहीं भी बोलता हो लोगों का भी अपमानित न हो, कोई उसको किसी तरह से नीचा, कोई भी कितना भी बड़ा संयोजन हो
तब वो आत्म साक्षात्कार नहीं, तो उसमें उसका जो बिंदु अपना मैं जो मेरे वो उतना ही बड़ा उसका बन जाए, पर उसका चित्त उस भय में है, उस परी में उसका चित्त है। किंतु जब आत्मा अपने आत्मा से तब वो और तरह से बात सोचता है, तब वो हर चीज को इस तरह से सोचता है कि इसका उपयोग समाज के लिए कैसे हो सकता है, दुनिया के लिए कैसे हो सकता है, इस आंतरिक पीड़ा से लोग आए, इनके लिए क्या हो सकता है, इनके लिए क्या करना चाहिए, उसका सारा विचार अपने से गलत के उस चीज पर। जब किसी पेड़ को देखता है, उस पेड़ को देखते ही सोचता है क्या सुंदर पिक्चर बना है, काश कि मैं भी ऐसा सुंदर होता, काश कि मैं भी ऐसा छाया होता कि लोग मेरे छाया में आकर बैठते, किंतु मैं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पेड़ की स्तुति में ही होगा, किसी हिमालय को देखेगा तो वो हिमालय की स्तुति गाता रहेगा, लेकिन जो मनुष्य आत्मनिष्ठ नहीं होता है, जो अपनी आत्मा को जानता नहीं, वो हमेशा अपनी स्तुति गाता है। मैं हिमालय पे गया था, मैंने हिमालय पे काम किया, हिमालय में मेरी कब्र बना देना, हिमालय में मेरा वहाँ झंडा गाड़ देना, मेरे देश का झंडा ले आता। इस प्रकार एकदम तो लेवल के तो सबके के जो ज्ञान साक्षात्कार है, आत्मा के प्रकाश में अपने को सारी चीजों की और दृष्टि डालते वक्त एक व्यापकता से देखा। और दूसरी बात कि उनमें ये कभी धारणा नहीं होती कि ये कार्य करने से मेरा नाम बढ़ता या मेरा यश गान, कोई लोग उन्हें मार दिया, कोई उन्हें कहा, कोई उन्हें छले, चाहे बुराई करे, वो कभी भी इस चीज का बुरा नहीं मानते। जैसे कि आप देख सकते हैं ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, सूली पे चढ़ने के बाद उन्होंने अपनी प्रार्थना की कि लड़की ये लोग जानते नहीं कि ये क्या गलती कर रहे हैं, इसलिए इनको तो माफ करो, क्योंकि यही इनको फिक्र था कि मुझे इन्होंने ऐसा सत्कार कर जाने इतना करना होगा। तो ऐसा जो आत्म साक्षात्कार होता है वो निष्ठुर होता है, इसके अंदर किसी चीज की खिंचाव हो, ये चीज होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो संकल्प हो जाएगा तो अच्छा, और नहीं हो जाएगा तो अच्छा। और जब वो किसी यश और जय को वर्ण नहीं करता है, उसकी अपेक्षा ही नहीं करता है, तो उसको सुख और दुख का चक्कर, सुख और दुख में समान हो जाए। कोई दुख आया उसे भी देख सकता है, सुख आया उसे भी देख सकता है, और वो समझता है कि हम उसमें आनंद में विभोर है, क्योंकि आत्मा आनंद का आनंद के स्रोत में विभोर है। वो किसी की चीज की लालसा नहीं, उसको कभी किसी चीज की लालसा होती ही नहीं कि मैं इसकी चीज दे इसको ये कर, उसके दिमाग में बात, उसको कभी अपने मन को कंट्रोल ही नहीं करना पड़ता। वो कहते हैं कि अपने मन को आप कंट्रोल करिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करिए, वो कंट्रोल में आ जाए, पूरा कंट्रोल हो जाए। उसको इसकी इच्छा ही नहीं होती कि वो किसी चीज को कंट्रोल करे, कोई टेम्पटेशन नहीं होता कि ये चीज मुझे चाहिए, अब उसके लिए मान लगता है। लोग कोई चीज के प्रलोभन में इस तरह से दौड़ते हैं कि जैसे मेरे वही सब कुछ,
और जब वो चीज मिल जाती है उसके बाद फिर थोड़े की जगह दूसरी चीज के लिए लड़ने लगता है। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर उनको इतना दुख होता है, दारुण दुख होता है। वो सोचते हैं कि मेरे जिंदगी सब कुछ खत्म हो जाए। फिर ऐसे उसका जो चित्त होता है, नेचर होता है, वो बहुत गहरा और हर चीज को जानता होता है। उसके चित्त में ये शक्ति होती है, जहाँ भी उसका चित्त पहुंचा वो चित्त स्वयं ही कार्य करती है। अब चित्त जो है ब्रह्मदेव में, लेकिन जब ब्रह्मदेव या ब्रह्मदेव का सिर्फ ब्रह्म ही रह जाता है, तो ऐसा चित्त इतना प्रभावशाली होता है, इतना प्रेममय होता है, इतना सूझबूझ वाला होता है और इतना होशियार होता है कि वो अपने कार्य को बड़े ही सुगम तरीके से करता है। मतलब ये कि ऐसे आदमी का चित्त परम चैतन्य से एकाकारिता का, और जब परम चैतन्य से एकाकारिता हो गई तो परम चैतन्य को सारे कार्य करते हैं। तो जितने भी कर्म है दुनिया के वो सिर्फ ये ब्रह्म शक्ति के परम चैतन्य, और ये जो कर्म कर रहा है वो उस वक्त ये नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं, सोचता माने उसको इसकी अनुभूति नहीं, वो तो यही सोचता है कि हो रहा है, ये घटित हो रहा है, ये बन रहा है। अकर्म में इसको कहते हो करना, क्योंकि परम चैतन्य ही सारे कार्य कर रहे हैं, तो मैं एक माध्यम हूँ। आत्मा के प्रकार से ही ये हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता। मुझे लगता है मैं सारा कार्य करता हूँ परमात्मा को क्यों पर इस तरह की बात भी सोचता है, वो आपको बता रहा है। और सब बात ये परम चैतन्य सब कार्य करता है बहुत सुगम तरीके से, इतना सुंदर उनका कौशल है, युक्तियां हैं, आश्चर्य इस तरह से। और जब पुरुष इस प्रकार श्रद्धा स्वरूप आपके एक विशाल चैतन्य को मान लेता है, तो उसका सारा हृदय, उसका सारा आकाश पूरा उस आत्मा की शक्ति से इतना प्रज्वलित हो जाता है। वही चैतन्य के सूक्ष्मता से एकाकारिता है, और वो एकाकारिता इतनी अचंभे में डाल देती है, वहां से लोग कुछ बताते हैं कौन बड़ा अच्छा होता है। मैंने तो सिर्फ प्रार्थना की और कार्य हो गया, वहां बड़ा अच्छा होता है। कर्म तो हम नहीं करते, कर्म चैतन्य सारे कर्म वही करते। हम तो क्या सोचते हैं कि समझ लीजिए कुछ चाबी मिल गई, हमारी कोई चीज को शुरू करा कैसे चल रहा है, हम तो बारिश से मार बनाते, लेकिन सारा जीवन का कार्य और ये जो परम चैतन्य की हमें दे और उसका जो हमें अनुभव हुआ है वो सारा आत्म साक्षात्कार से, क्योंकि परम चैतन्य जो है वो आदिशक्ति जो कि शिव की इच्छा शक्ति है, उसी का इस परम चैतन्य के आशीर्वाद से आप सारे कर्म जिससे या आपके घटित हो जाए, आप अद्भुत लोग हो सर, अद्भुत। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, ये जहाँ पाऊंगा और मैंने ये किया और मैं अगर ये करना चाहता हूँ या कोई जोर जरूरत
तो इसका मतलब ये है कि आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से आपके अंदर है। सो पूरा धर्म में ही ये फर्क है। तो आप अपनों में आगे जब आप कोई कार्य नहीं कर रहे, जैसे कि ये बल्ब है कि मैं एक चीज दे रहा हूँ, आपके अंदर वही परम चैतन्य कार्य कर रहा है, पूर्ण बात जाता है। इससे आपको बनाया, आपको बनाया, आपका शरीर सब चीज जो बनी है वो उसी परम चैतन्य पास करेगी। और उसके बाद आज जो मनुष्य बनते हैं कि आप जो आत्म साक्षात्कार करते हैं वो भी उस परम चैतन्य करेगा। तो ऐसे मनुष्य में अहंकार कैसे आ सकता है? जब वो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे कि एक आर्टिस्ट है, उसके आप कुछ भी है और वो कुछ भी जानती है कि मैं कुछ कार्य नहीं करती। ये तो एक आर्टिस्ट है। जैसे मैं आपको कृष्ण की बात बता रही हूँ, कृष्ण की होगी तो कहा कि मुझे लोग क्यों कहते हैं कि मैं बस बनाने वाला तो कृष्ण है, मैं तो खोखली। सो वो खोखला पूरी तरह से जब हमारे अंदर स्थापित हो जाता है तब सोच सकते हैं कि हमारे अंदर जो ये विचार आती है, हम एक कार्य करते इतना परेशान, क्योंकि मैं ये कार्य कर रहा था और मैंने ये कार्य किया और उस कार्य का फल ही नहीं निकला, इसलिए मैं दुखी हो जाता। अच्छा, मैंने ये कार्य किया और इस पे मुझे बड़ा यश मिल गया और मेरा दिमाग खराब हो जाता कि तो मैंने ये कार्य नहीं करने वाला सारा अवसर। तो जो हुआ सो ठीक ही है। अगर समझ लीजिए हमारा रास्ता गलत हो गया, हम गलत रास्ते से आ गए, उस वक्त कोई ये सोच सकता है कि मैं गलत रास्ते से आ गया, क्योंकि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक आत्म साक्षात्कार सोचा अपनी एक होगा जहाँ से जाना होगा, इसलिए नहीं जा, तो उसको दुख नहीं होने वाला, उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाला। तो ये नहीं सोच रहा मैं इस रास्ते से क्यों आया, अगर मैं इस रास्ते से नहीं आता तो मेरा ठीक रहता, मुझे गलत रास्ते से मैं आया, ये कुछ ना सोचता नहीं करेगा। उसके सामने आप 1000 मीटर रख दीजिए, कैसा है, बहुत अच्छा है। आप उसके सामने कोई चटनी और कोई भात भी रख दीजिए, ऐसा था मेरे स्वाद बढ़िया था। ये ऐसा आदमी ना तो उसको स्वाद नहीं कुछ है, उसको कोई भी लोग उसको कहना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इस तरह का। फिर उसको आप महलों में रखिए, राजा जैसे महल में बैठा रहेगा, और आप उसको जंगलों में रखिए तो जंगलों में रहेगा। उसको आप पेड़ पे बैठा दीजिए, पेड़ पे बैठ जाएगा। उसको कोई शिकायत होगी कैसे, जबकि वो जानता है कि परम चैतन्य भीतर से अंदर शिकायत से उसको आप भाई देना ठीक है, और आप गरार बनाएगा दोनों का उसको फर्क करना ही, क्योंकि आत्मा जो है वो किसी चीज में चिपकता असर। जब आप किसी चीज में चिपक जाते हैं, जैसे कि मेरी प्रतिष्ठा, मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं बड़ा या मैं ऐसा हूँ, तब आपको लगता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन असल में जो आदमी बैठ गया उसको यह महसूस नहीं होता, वो अपने में ही आत्मा ने आपने तुष्ट है, वो अपने आत्मा में ही तुष्ट रहता है, वो कोई परवाह नहीं करता। जब होता है नहीं बोलना है तो नहीं बोलता, उसके लिए कुछ कह दिया उसे सुन लेता है, कर कुछ अभ्यास की बात करे
उसे सुनेगा, ज्ञान की बात है तो उसे भी सुनेगा, कभी यार क्या है ये क्या, कर समझ लीजिए, से पूछे भाई इस जवाब के वो कहेंगे क्या क्या ठीक है, इन लोगों ने ये पूछा है और ये बोला, उनका वर्णन मात्र कर देगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मुझे इनसे नफरत है, तभी वो कहना ये दोष है और ये गुण है, ये दोष और गुण है और ये इसे जान, उसका वर्णन मात्र। सो वो वर्णनात्मक, ये नहीं कि तुझको मैं उससे नफरत करता हूँ, कभी नहीं, उसके दूसरे शब्द, क्योंकि घृणा करना है कौन, और इसलिए उससे कोई पाप ही नहीं हो सकता, जो भी वो करेगा वो पुण्य होगा। समझ लीजिए उसे किसी को मार डाला, अब देवी है, देवी को बहुत को मारना, उससे पाप थोड़ी होगा, वो मारना ही था, उसको नहीं मारेंगे तो पाप है, तो वो अपने काम से चूक पाए, उसको जो करना है उसको करना है, क्योंकि परम चैतन्य मारे, मैं कौन मान, परम चैतन्य जब चाहते कि इसको मारा तो मारा, पर परम चैतन्य कह रहे ये कार्य कैसे करता, लेकिन पहले परम चैतन्य की क्वालिटी पहले उसे एकाकारिता को स्थापित होनी चाहिए, नहीं तो आप ठीक है आपके कह दिया परम चैतन्य, कोई आपकी जेब में थोड़ी बैठा, अगर आपकी स्थिति है और आप दशा यहाँ पर आप परम चैतन्य जैसे एकाकारिता प्राप्त कर चुके हैं, तब आप जिस चीज को गलत समझते हैं उसके लिए आप कह सकते हैं, बड़े शब्दों में लोगों को बताया गया कि इतना खराब ऐसा जो करता है ये है वो है, सब उसको बता दिया, उसके ऊपर कोई डरे, क्योंकि वो जानते थे ये परम चैतन्य का कार्य, उसमें उनको डरना कहता था ये हो जाए, सोक्रेटिस को उन्होंने जहर पिला दिया था, वो डरा, ठीक है जहर पिला दो तो पिला दो, उसको कोई भी प्रलोभन दो, कुछ भी करो, वो जिससे सत्य समझता है वही बोलो, क्योंकि परम चैतन्य सत्य ही पुकारे, जिस वक्त उसे जिससे सत्य होता है सत्य और वो सत्यनिष्ठ, उसकी बुद्धि है सत्य को एकदम पहचान, कौन सच्चा है कौन झूठा है एकदम समझ जाए, ऐसी उसकी बुद्धि विशाल होगी, उसकी बुद्धि को हम उसकी बुद्धि कह सकते, क्योंकि उस बुद्धि पर आत्मा एक नजर से पहचान सकता है कि कौन है, और फिर उसको परम चैतन्य बता देता है कि सारे लोग कैसे करना है, बहुत से लोग भगवान को कहते हैं आप ऐसा नहीं करना, आप ऐसा नहीं करना, बहुत से लोग तो जब उसका परिणाम देखते हैं अच्छा वो आपके बाहर नहीं कहा होता तो जो होता है, सो परम चैतन्य का करना और उसका हम नहीं होता, हम तो सिर्फ उनकी लीलाएं देखते हैं, और अगर हम किसी चीज का वो उठाई सकते हैं तो उस आत्मा के लीला का ही। अब आध्यात्म जो है वो उस आत्मा के प्रकाश का, उसके कार्य का, उसकी लीला का सबका एक तरह से विज्ञान, उसका साथ जब जो सच्ची तरह से इस चीज पे समझ ले, वो समझ सकता है कि सारी सृष्टि का विज्ञान ही आत्मा से है, और जब तक ये विज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा, बाह्य का विज्ञान बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि उसमें बहुत ही थोड़ी सी चीज है विज्ञान, वो जड़ वस्तुओं के बारे में आप समझा, उसपे संतुलन नहीं, उसपे सामाजिकता नहीं, उसपे अनुष्ठा नहीं है, और उसपे प्रेम नहीं है, उसपे आनंद नहीं है, उसपे कविता नहीं है, उसपे आदर नहीं है, कुछ जो कि मनुष्य में चीज नहीं, एक मशीन जैसी चीज। ये सब समझने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए भी तुमको आत्मा
आत्मा के प्रकाश से आप विज्ञान के बहुत से छोर हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए और फिर विज्ञान क्या उसका पता लगा तो समझ सकता है। उस टाइम आप कैसे क्या आप तो नहीं क्या ये सब जाना है इससे सब कुछ जाना इसको जरूरी नहीं कि वो सब कुछ पता नहीं क्योंकि सबको समझना भी आना चाहिए। उसको जरूरी नहीं कि सब कुछ दे देगा जो जाना नहीं है इस वक्त मौका आएगा तब से समझाना। इसमें भी बहुत से लोग अपने सहयोग में भी बड़े कभी परेशान होता है। मेरे बाप है वो सहयोग मिले, मेरी माँ है वो सहयोग मिले, मेरा भाई है वो सहयोग मिले, चल आप तो है ना आप अपने साथ इतना मनुष्य अपने साथ आनंद रहता है ना किसी के साथ नहीं रहता क्योंकि सारा कुछ आप ही रहता है। इसलिए ये नहीं है उसमें वो नहीं इसमें इस तरह की बातें सोचना फिर ये विचार आता है कि अभी पूरे दादा हमारे होंगे इसलिए बस जो अब आपको साक्षात्कारी देनी आपके वहां भाई है और वो तो कोई वो प्रश्न नहीं। ये प्रश्न उन लोगों को होता है तो अभी भी आधे अंदर गाड़ी आदत आते हैं वो ये सोचते रहते हैं कि अभी ये मेरा भाई उसमें फंसा हुआ है मेरी मैरिज पेपर्स भी है अपने आप से आ जाए इसी के जबरदस्ती नहीं हो सकती। इसी तरह का एक आप साक्षात देखते सबको देखते क्या देखा और आनंद उठा और उसके बालपन में भी आनंद उठा देता है और उसके शादीपन में भी आनंद उठा। कोई जब बेवकूफी की बात करता है उसका भी आनंद उठा लेता है और कोई समझदारी की बात करता है तो उठा सब चीज में उसे एक आनंद का स्रोत है। कोई मनुष्य क्षिप्तता से रहता उसमें भी उसे लगता है तो ठीक ऐसा एक नाटक है जैसे कि नाटक का किसी नाटक के बारे में लिखता है कि कोई क्षिप्तता एक बड़ा गुस्से दिखता है और कुछ और उसका उद्धार करना है। तो जब एक बार आपको साक्षात करेगी क्रोधी मनुष्य को देखता है और क्या लगता है क्या चढ़ रहा है अब तो मौत चढ़ गया अब तो सिर्फ आज्ञा चक्र में था और अब तो संस्कार में भी चढ़ गया अब न जाने क्या क्या होने वाला है। वो तो यही सब सोचते रहता है उसको उसमें कोई घबराहट नहीं होती तो ये सोचता है इसकी जो क्रोध की जो चला है कहीं ऐसा न हो जाए इसका सर फट जाए तो फिर डर थोड़ा सा ठंडा होती है सोच मैं समझता हूँ समझिए मैं भी आपको समझ वो बैठे बैठे उसके बाद फिर उससे कहेगा नाटक क्या सुंदर वो नाटक दुनिया क्या हंस हंस के लोग उसमें जो ये दृष्टि है इसकी ये किसी ने उलझी हुई दृष्टि है इसे निरंजन दृष्टि है या साक्षी स्वरूप है उस साक्षी स्वरूप की दृष्टि से ही देख करके वो सारे समाज का इतना सुंदर चित्रण कर देता है सिवाय हंसी के आपको कुछ नहीं समझाता क्या ये चित्रण यानी गंभीर से गंभीर बात पे भी आप समझ सकते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि वो सिर्फ दिखने को गंभीर लगती है लेकिन उसमें एक तरह का बड़ा छिपा हुआ संदेश आज युद्ध हुआ तो युद्ध देखते हैं तो जरूर युद्धता रहती है पता नहीं क्या क्यों मारे चाहे सीधे साधे क्यों मारे वो जो विघ्नता हमारे अंदर आ जाए आपको साक्षात्कार तो फौरन इसकी खबर चली जाएगी कर्म चलेगा और जो आदत आएगी काम करेगा उसका इलाज वो विघ्नता भी एक तरह से कार्य कोई लाभदायक चीज होगी वो तो ठीक ही है लेकिन कोई ऐसी भी चीज हो जिसको देखकर बिगड़ रहा है और कोशिश सोचें कि ऐसे कार्य क्यों हो रहा है ऐसे और उसका इलाज
बहुत सी बातें इस तरह से होती है। जैसे कि मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, मैं इस बार जब रशिया पहली बार गई थी तो रशिया में आशा की गए सब छोड़ा, फिर घर आने पर फिर से रशिया जाने की बात होता हुआ। तो हमारे घर में कहा गया कि अभी हम क्या कराए हो, फिर आपको क्या फायदा है, क्या कीजिए और तो मैं संभाले। मैंने कहा नहीं, मुझे मसला मैंने कहा इसलिए कि हमारे ईस्टर्न ब्लॉक है उसको तोड़ना है, कैसे टूटेगा। मैंने कहा ईस्टर्न ब्लॉक के सब लोग वहाँ आएंगे और उस ईस्टर्न ब्लॉक के लोगों से जो लोग और हो जाएंगे तो जाति साहब से पर चाहिए चाहे एक इतिहास। और आश्चर्य की बात है उस योग से ना सिर्फ मैं 45 मिनट हुई और 15 मिनट के लिए राजस्थान दिया और उसके बाद उसके लिए लोग जो अपने अपने देश में गए वहां सो परम चैतन्य के कार्य के लिए जरूरी है कि आत्मसाक्षात्कार ये उनका साधन। परम चैतन्य का कार्य आत्म साक्षात्कारी लोगों के लिए इच्छा के अनुसार, अगर आपकी इच्छा हो तो वो कार्य हो सकता, पर आपकी इच्छा में भी शुद्धता हो। ऐसी इच्छा नहीं जिसमें आप स्वार्थी हो, ऐसी इच्छा नहीं जिसमें आप अपने ही बारे में सोचते, क्योंकि ये कार्य आत्मा के ही बल पर होता है। और जो आत्मा जो अपना शिव है वो मैंने आपसे बताया बिल्कुल स्वच्छंद निराकार और निरंतर इस तरह की प्रकृति का है। इसलिए जो पुरुष आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसमें ढेर सारे गुण आता है। ये गुण आपके अंदर नहीं आया। जैसे बाहर से, जैसे मैंने कहा कि आपके सारे आवरण हो, आप राजा हो तो आप चाहे भी हो, अंदर से आप किसको हैं, अंदर से आप छूटे हो, अंदर से आप किसी चीज को चिपकते हो, अंदर से आप किसी को द्वेष नहीं, किसी का मत्सर नहीं, किसी के लिए आपको लालसा नहीं। ये सारे शब्द तो आप ही आप छूट जाने चाहिए। तो आत्मा का सबसे बड़ा प्रकाश यही है कि आपको कोई प्रयत्न नहीं करना। और कहते मन को जो वश में रख, कोई किसी को वश में रखने की जरूरत। जैसे आप आत्म साक्षात्कार में हो जाते हैं उस प्रकाश में अपने ही आप के अंदर का भी हो और जिसने इस लाभ को प्राप्त नहीं किया उसके लिए सोचना चाहिए कि अभी हमारा आत्म साक्षात्कार कैसे करेंगे। अगर हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से करें तो हमारे जीवन में, हमारे आसपास के समाज में, हमारे सहयोग के समाज में हर जगह एक नवीन तरह का मनुष्य तैयार होना चाहिए जो आत्मा के प्रकाश को प्राप्त है। इसमें शिव का दर्शन। अब शिव जी को देखा आपने जब उनका विवाह हुआ था तो उनकी पत्नी जो थी वो तो बहन की विष्णु और विष्णु को थे वे विष्णु उनकी बहन से शादी हुई और ये अपने उसके बैठ करके उसके ऊपर लगा उसमें बहुत लगा के बैठ गए हम के नदी पर उतना हुआ चला रहा है और इतना नाराज उस पर बैठे हुए हैं। ये सब अभिव्यक्ति है कि उनको किसी चीज की लगन इस चीज का ये विचार नहीं कि पहले ये चलेंगे। ये तो कोई सोचेगा कि मैं कुबेर के बहन से शादी कर रहा हूँ, कौन से कपड़े पहन, कौन से रथ में जाऊँ, 10 दिन पहले कपड़े बनेंगे, उसके जूते बनेंगे, उसके सारा आकार बनेगा, तब वो पहुंचे। पर शिक्षी ने सोचा मेरी तो विवाह होता है बस इससे और कोई कारण की बात मालूम। उन्होंने कोई विचार नहीं किया और उनके साथी भी जो थे वो भी उन्हीं कैसे किसी के एकाक्ष थे और किसी के हाथ पैर फैले हुए, कोई कैसे सबको साथ में लेके कोई बात। इसका प्रतीक रूप से अर्थ होता है कि
आपके पास शारीरिक कोई भी व्यंग हो या कोई भी चीज हो, जब तक आपके आत्मा का प्रकाश आपके अंदर है, कोई सी भी आप कैसे भी आपके अंदर आत्मा का प्रकाश है, तो शिव आपको आते और अपनी बरात में। अब वहां सब लोग देख के आया कि कैसे दुनिया चले आ रहे, नदी पर बैठकर विश्व उनको कोई सत्संग नहीं पता इसको है। और कुछ आपस में बातें उन्होंने वहां पर उन्होंने सोचा ये कैसा बुरा चला रहा है, और जी को अच्छा नहीं लगा, वो जानती थी कि मेरा जो है वो आत्मस्वरूप, और इसलिए उन्हें इसमें हमारे दो अंग दिखाए। एक तो हमारा अंग जो हम आज विशुद्ध है जो पाए, और अंदर का अंग जो है वो हमारे शिव है। और उस शिव के जैसे हमें निष्ठुर स्वच्छंद और बिना किसी चीज की आसक्ति हमारे फिर बाह्य में आप श्री कृष्ण हो जाए या आप और कोई हो जाए, लेकिन अंदर का जो शिव है, बाह्य का अंग जो है वो महत्वपूर्ण अब नहीं रहा, जबकि आप आत्मा स्वरूप हो गए। और जब आप आत्मा स्वरूप हो गए तो इन सब चीजों के लिए आपकी जो भावनाएं हैं वो एक का ऐसा है, वो गावट लेकर के पहुंचे थे और ऊपर चढ़ के हो जाएगा। अब ये भक्ति का भाव होता था, सब लोग गए कावड़ में पानी में, देखिए उसको वहां पर देखा कि प्यास से मारा, उन्होंने उसको अपना किया। तो उनका क्या करते हैं, वहां से आप सारे कावड़ करके पैदल चल के आए और इस गधे में आप पानी पिला दिए। उन्होंने कहा पूरी मानो श्री कृष्ण यहाँ तक आया पानी। ये जो भक्ति का जो सूक्ष्म भाव है वो एक आत्म साक्षात्कार ही समझ सकता है कि बाह्य को देखना कि हम कावड़ लेके गए और हमने जा करके और हम कौन, जब वही भाव टूट गया, हम ही भाव नहीं था। और जब वहां पर एक जरा प्यासा एक प्राणी पड़ा उसको पिला दिया, ठीक है, कर्म चैतन्य कार्य करके हमसे क्या। इसीलिए जो बहुत सी बातें हम संतों की नहीं समझ पाते हैं वो अब आप समझ पाइएगा तो क्या आपके साथ करता है, और आपसे भी ऐसे कार्य। और जो ना समझे हमारे संतों के कार्य, क्योंकि उनका जीवन विक्षिप्त हो गया, क्योंकि हम स्वयं विक्षिप्त है। जब पागल खाने में जाएंगे तो अच्छा भला आदमी भी पागल लगेगा। उसी तरह से इस पागल दुनिया में वो आए और समझाने की कोशिश की, इसीलिए समझा लेंगे और उनको और परेशान, क्योंकि वो आत्मस्वरूप, वो शिव में स्थित थे, वो शिव स्वरूप बाद में कैसा भी लगे, उसकी शिव स्थिति जो है उसकी बात में भी प्रकाश है। सबसे बड़ी चीज है अवतार चीज जो है ये शिव सिर्फ अपनी इतना उदार है कि उन्होंने राक्षसों को क्यों, क्योंकि दे देता हूँ अब मेरे पास भी आते हैं कुछ लोग मांगने लगा, जानती हूँ मेरे ऊपर खराब, चलो तुमको बना के परम चैतन्य देखे रहे को राक्षसों को भी बना के चलो वो चाहिए और कुछ एक बात क्या चाहिए अवतार, इतना इसको क्या चाहिए, एकदम अंधा अवतार है आपका। ये अंधा नहीं, क्योंकि पूर्ण विश्वास से परम चैतन्य वहां बैठा हुआ, शक्ति वो सारे कार्य शरीर में कुछ यहाँ से ले जाते इधर रास्ते में विष्णु जी ने उसका कार्य करा, जो सब चीज को जानते हैं। लेकिन ये प्रश्न नहीं रहता इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको जानते। इस प्रकार शिव स्थित है, वो अपने लिए बड़ा समाधान होता है और वो सब कुछ जानता है।
सब कुछ समझता है, वो कहेगा कि वो सब जानता है। और सबसे बड़ी शिव की शक्ति होती देश निर्वाज, निर्वाज इसमें भी कोई ब्याज नहीं, ब्याज कर नहीं लेना, निर्वाज पहला उनकी करुणा की शक्ति की जबरदस्त, उस करुणा को देख करके आप भी अचंभे पड़ेंगे। मुझे बहुत को कहते हैं माँ इस आदमी को तुमने क्यों मदद करती है, तो बड़ा खराब इसलिए किया भाई, अब क्या करें, वो आया वो करुणा ही है, मुझे क्या करे, तो रोक सकता है? जब सारा शरीर करुणा से बताया तो कोई भी मनुष्य पास है वो करुणा के कार्य करेगा नहीं, ये शरीर छोड़ेगा ही नहीं, उसे क्या? इसी तरह एक आत्म साक्षात्कार भाव और उसकी नशा ऐसी घटना है कि अकेले मर रहा है, आप आत्म साक्षात्कार हो गए, चुपने लगना, आप बस की तरफ पहले चलो मैं हो गया, 10 आदमी और इसको ये हो रहा है, देखेंगे चलो इसको दौड़ 10 दौड़े ना, इसको दौड़ेगा, उसको दौड़ेगा, जाएगा सबसे पहले अपने पास साक्षात्कार उसमें उसे तकलीफ हुई, वो सुनता है कि बुरा है, उसमें वो ऐसा नहीं है क्योंकि वो परम चैतन्य का एक कलाकार था, उसमें भी पढ़ा तो कलाकार क्या है, मुझे क्या, मैं तो उस पर बैठा हुआ देख रहा हूँ, कोई चित्र बन रहा है। इसी प्रकार उसकी प्रवृत्ति की इतनी अनासक्त होती है कि वो अत्यंत शक्तिशाली, उसका भय या आशंकाएं सब कम हो जाती और बहुत ही सुंदर कार्य को बड़े खूबी से कर पाता है, और वो आचरण करके कैसे करते हैं और कोई चीज समझाना भी सुंदरता से कि मनुष्य का अहंकार स्टार्टिंग में तो बड़ा अहंकार है, कभी आपको साक्षात ये नहीं, हम जैसे सर्वोच्च कुछ होने लगे भूल लगे उसका तरीका है। श्री रामदास स्वामी का बताते हैं आपको, एक बार शिवाजी को थोड़ा अहंकार हो गया, क्योंकि वो देख रहे थे कि लापरवाह था, अपराध को काम कर रहे, थोड़ा अहंकार हो गया, फिर देखो मैं ये लोगों से पाल पूछा, तब रामदास तो पहुंचा और वो देखा कि अहंकार पूछना है, वहां बड़ा सा पत्थर तोड़ते तोड़ते छोटे से नाले जैसे पत्थर हाथ में लिया और एक हाथ से पैर से मारा, देखा गया उसके अंदर पानी और पानी के अंदर बंदर बैठा। शिवजी ने विचार कि जिसने आपको जीत लिया है वो आपको पानी को देता है, कौन होगा? यह अहंकार किस तरह से हुआ? और आपको आश्चर्य बात साइंस भी कहता है कि मेढक जो है वो बगैर हवा के सालों तक उसके पास पानी होता है। तो आप अहंकार भी किसी तरह का होना है, उस क्या कहेंगे आप सिर्फ सोच लीजिए कि अहंकार ये परम चैतन्य उसकी व्यवस्था कर देगा, उसका अहंकार और सबसे पहले एक आत्मसाक्षी पुरुष को सोचना चाहिए कि मैं अब शिव में शरण मेरी आत्मा में शरण, और मेरे आत्मा के ही कारण वो परम चैतन्य के साथ करने वाला है, और इसलिए मुझे कोई किसी चीज का चिंता है, मेरा कौन करे, कौन मुझे मार सकता है, मैं तो परम में सारा कार्य जब यही कर रहा है तो मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, इस तरह की जब भावना हो जाए तब जानेंगे कि हमारे अंदर के शिव को हम पहचाना है। हम बाहर के अपने शरीर में सब कुछ समझते हैं पर क्या समझते, पर इस शिव को पहचानना चाहिए जो हमारे अंदर कमी है, जो हमारी सारी की शक्ति का आधार से ही हम सच्चिदानंद उस शिव को ही हमें मानना। आप सबको